नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफिस क्यों। मैं हूं उस्मान नबी। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम खुसूसी है क्योंकि आज के हमारे प्रोग्राम में हम पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो रेड का सिलसिला है वो आपको दिखाएंगे। उनके साथ जाएंगे किसी जगह पे मखसूस मुकामात पे जहाँ पे उनकी रिसर्च की गई होगी, वहाँ पे रेड करेंगे। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि कहाँ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मलिक साहब, ठीक हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से जी? आज हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, गोदाम्स हैं, कुछ वो देखेंगे और कुछ और जगह भी देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पर फूड के बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं। तो बेसिकली हम मुख्तलिफ अशिया देखते हैं और मकसद यूजुअली मकसद जो हमारा है वो करेक्शंस होता है, बिजनेसेस को डिस्टर्ब करना नहीं होता। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो उनको इम्प्रूव करवाया जाए और बिजनेसेस को डिस्टर्ब ना किया जाए। हाँ, जहाँ पर बहुत सीरियस इश्यूज़ होते हैं जो कि सेहत से मुतालिक है, सेहत को ख़राब कर सकते हैं, मुज़र हो सकती है ऐसी खुराक, उसके लिए फिर एक्शंस हम डेफिनेटली लेते हैं। चलते हैं, चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ पे। नाज़रीन, चलते हैं आगे और चल के देखते हैं कि जिन मुकामात हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल इस वक्त हमें देखने को मिलती है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिन मुकामात पे आप जाते हैं रेड के लिए, उससे पहले उसकी भी रिसर्च बाकायदा की जाती है, आपकी टीम करती है, उसका क्या तरीकाकार है? देखिए, इसका बेसिकली तरीकाकार ये है कि हम मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। इसके तीन बेसिकली मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि जनरल इंस्पेक्शन होती है हमारी, जिसके अंदर सरप्राइज इंस्पेक्शन होती हैं। गो कि हम अभी इन्फॉर्मल इंस्पेक्शन तरफ जा रहे हैं, इसमें लोगों को हम पहले बता के हम उनको शेड्यूल देंगे, टाइम देंगे और इंस्पेक्शन करेंगे, उनका पूरा ऑडिट होता है। सेकंड ये होता है कि हम तक कोई फीडबैक कंप्लेंट की फॉर्म में आए, जिसके अंदर लोग हमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लोग हमें बता सकते हैं। और तीसरा जो इसका तरीकाकार है वो ये है कि हमारा अपना एक विजिलेंस विंग है, उसके डायरेक्टर विजिलेंस उसको हेड करते हैं और वो विजिलेंस विंग जो है वो हमें इंफॉर्मेशन इस तरह गैदर करता है। उनके सोर्सेज होते हैं अपने, वो लोग जाते हैं। जिस तरह अभी हमने 2 दिन पहले मीट का जो बहुत बड़ी खेप पकड़ी थी, वो भी ऑब्वियसली इसी तरीके से इसी ज़रिए से थी कि हमने विजिलेंस के सेक्शन के ज़रिए हमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी। तो मुख्तलिफ सोर्स हैं जिससे इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है फिर ऑब्वियसली हमारी टीम जाती है और वो टीम इस तरीके से जाती है कि वहाँ जाकर वो देखे कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये वेरीफाइबल है कि नहीं है। अगर वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन हो तो फिर उसके मुताबिक उसका बाकायदा वहाँ पर इंस्पेक्शन होती है और इंस्पेक्शन में जो चीज़ें सामने आती हैं, अगर वो माइनर नोयत की हों तो उनको हम करेक्शन करते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं लोगों के एम्प्लॉइज़ की। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारा कतन मकसद ये नहीं है कि बिजनेस को डिस्करेज किया जाए, बिजनेस को प्रमोट करना हमारा बिजनेस मकसद है, लेकिन सेहत के साथ भी खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहरियों की सेहत सबसे पहले। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, हम लोकेशन पे भी पहुंच गए हैं और मलिक साहब से पूछते हैं कि किस चीज़ का यह गोदाम या फैक्ट्री है और अब क्या आगे तरीकाकार है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मुझे बताएं, हम पहुंच गए लोकेशन पे, किस चीज़ का गोदाम है? देखिए, आज हम ये चेक करने आए, यहाँ पर हमें इतला थी कि स्नैक्स का यूनिट है और ये यहाँ पर जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सबस्टैंडर्ड है और जो हाइजीनिक कंडीशन है वो बहुत पूरा है। एम्प्लॉइज़ के जो मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई और इस सारी चीज़ को देखते हैं। बाकी हम अभी देखेंगे इस पर क्या हमारी टीम ने एक्शन किया है और लेकिन इनको हम साथ साथ बिजनेस को चलाने के लिए भी हम इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो हम बताएंगे तो क्या बताएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल पैरामीटर्स पे पूरे नहीं उतरते EPO करेंगे, उसका प्रोविजन ऑर्डर होता है, वो दिया जाएगा। आपको ये अनप्लेजेंट सी स्मेल कुछ आ रही है या सिर्फ मुझे आ रही है? नहीं, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चेक करते हैं चल के। नाज़रीन, एक बहुत ही अनप्लेजेंट सी स्मेल यहाँ से आ रही है, बहुत ही नाखुशगवार सी बदबू। चल के देखते हैं क्या सूरत हाल अंदर देखने को मिलती है हमें। ये बेसिकली जो मुख्तलिफ स्नैक्स बनते हैं, अब इसकी कंडीशन देखें हाइजीनिक की, कीड़े भी चल रहे हैं। नाज़रीन, कीड़े अंदर इसके बिल्कुल उसके अंदर भी चल रहे हैं, इसके साथ भी चल रहे हैं। कौन इस गोदाम को या स्टोर को मैनेज कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? भाईजान इधर आए। नाज़रीन, अभी ये यहाँ पे कौन इसको मैनेज कर रहे हैं? फ़िलहाल किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं
कौन हमसे बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस अहमद साहब, आप मैनेज कर रहे हैं इस शो को? जी जी अच्छा, ये पापड़ बन रहे हैं यहाँ पे, जी बिल्कुल ये खाने के काबिल हो जाएंगे कल को? सर। इसमें ना ये होता है कि हमने ना नीचे के मैदा लगा हुआ है सारा, ये जिस टाइम ये इसको अभी हम ना सारा वो ये जब पुशक होगा ना ऊपर छानना लगा हुआ, उस पर ये छनेगा, तो फिर जो इसमें जो थोड़ा होता है ना मैदा वगैरह लगा होता है वो नीचे गिर जाता है। मैदा नीचे गिर जाएगा, जो इसके कीड़े मौजूद हैं नहीं कीड़े वो पैकेट में जाएंगे, शॉपर में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो ये मेरे जैसे लोग या हाँ। बाहर बच्चे खाएंगे? सर ये रेडी टू ईट नहीं है, ये पे ना इसको फ्राई होगा। जी जी। अच्छा सर, वो कह रही है रेडी टू ईट नहीं है। रेडी टू ईट ना हो तो कीड़े का घूमना फिरना सही है? नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड के तो बिल्कुल आपने देखा है हाइजीनिक के लिए तो ये बिल्कुल सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है और ये डेंजरस है। इसके साथ साथ इनका जो ऑयल ये इस्तेमाल कर वो भी देखते हैं कि ऑयल का कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। रेडी टू ईट नहीं है, लेकिन कल कोई रेडी टू ईट नहीं, होगा। लेकिन ये है कि जब इसका एक प्रोसीजर होता है ना कि इसको सारा खुशक जब वो होगा तो इसको छानना लगेगा, सारी चीज़ हट जाती है। और आप ये पता खाएंगे क्या कल को? बिल्कुल सर खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, बच्चे भी खाते हैं। अगर आपको जैसे मैंने देख लिया इसके अंदर अच्छा, कीड़े हैं, मैं अच्छा। तो कल को नहीं खा सकूंगा, मेरा तो। लेकिन सर हम भी यानी कि खाते हैं, बच्चे भी हमारे खाते हैं, घर में भी अक्सर ले जाते हैं फ्राई हुआ और हुआ उनको सारा बच्चों को कुछ। बताते हैं आप? और आपकी नहीं मील में है मकसद कि कहने का कीड़े ये पहले कीड़े, खाते हैं, अब बाद में कीड़े अब आप बस होंगे वैसे यानी कि मैं आपको जुटला नहीं सकता, लेकिन ये है कि अभी होते हैं किसी टाइम आ भी जाते हैं। ये इस तरह रख नहीं सकते, जो स्टैंडर्ड इसका है। एक तो ये हाँ, एक तो ये लाइसेंस पिन को नहीं मिला हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है ये यहाँ पर काम जो कर रहे हैं। सेकेंडली ये जो इस तरीके से स्टैक कर नहीं सकते, इसके लिए बाकायदा प्लेन्स चाहिए होती है, शेल्फ चाहिए होती है, इसके लिए कंडीशन ऐसी चाहिए होती है जहाँ पर मिक्सिंग ना हो सके, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसने पकना तो है, इसने ऑयल जिसमें बनना है वो ऑयल का भी इशू है, वो भी देखेंगे। सर ऑयल उन्होंने चेक किया है अभी भाई ने, ऑयल ठीक अभी है। चलते हैं दोबारा चेक करते हैं। नाजरीन, ऑयल का भी इशू जैसा कि मलिक साहब बता रहे हैं, अभी चल के ऑयल चेक करते हैं ऑयल की क्या सूरत हाल है। ये ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा ये साहब मुझे बताइए ये क्या है? ये मैदा है जी, मैदा मैदा जो उड़ता है ना, इसका सर ऐसा है ना कि ये मशीन जब चलती है ना तो ये मैदा ये थोड़ा सा ना हवा से उड़ता है, जब हवा से मैदा उड़ेगा ना तो वो कहीं भी लग जाता है। इसकी हम दूसरे दिन तीसरे दिन सफाई करते हैं। आज बस अब ये कि दूसरे तीसरे दिन डेली होती है नीचे सफाई, ये जो नीचे होती है डेली होती है। ये भाई साहब मुझे तो लग रहा है बदनी अरसे से इसकी सफाई नहीं हुई है। कहाँ से आपको इसकी सफाई लग रही है डेली? ये हाइजीनिक के लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, ये मुद्रे सेहत है। ये भाई साहब मुझे तो इसकी नहीं लग रहा डेली सफाई होती है। नाज़रीन, मैदा चिपक जाता है इसको, तो इसलिए इसको थोड़ी सी जो जर्नल सफाई जो है ना वो 2-4 दिन के बाद होती है, ये नीचे डेली सफाई होती है। 2-4 दिन के बाद सफाई होती है जी। इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे तो डेली होती है। तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये इस्तेमाल में तो आता है ना? नहीं, इसके ऊपर से कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, इसके ऊपर से तो समझ ले कि जो सामान बनना है वो तो नीचे निकल जाना। आगे चल के ऑयल चेक करते हैं। जैसा कि वो मलिक साहब ने हमें बताया कि ऑयल का भी यहाँ पे इनकी कंप्लेन आई है। चल के ऑयल देखते हैं ऑयल किस किस्म का, किस कैटेगरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो ऑयल ये इस्तेमाल कर रहे हैं इसका भी ऑब्वियसली इसमें इश्यूज मुख्तलिफ इशूज़ है। रेंसिडिटी चेक की इन्होंने, लेकिन इसकी जो ट्रेसेबिलिटी का एलिमेंट है वो ये चेक कर रहे हैं। सो ये बहुत से इश्यूज़ हैं कि इसको हाइजीनिकली कंडीशन अगर आप देखें तो ये वो कड़ा है जिसके अंदर वो डालते हैं, इसको फिर डिप करते हैं इसके अंदर, फिर इसको बाहर निकालते हैं। तो अगर आप ये कंडीशन इसकी देखेंगे इस जगह की, तो ये कतन भी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, बेसिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी नहीं है कि जहाँ पर ये आप अपने बच्चों को ये चीज़, ये बच्चे खाते हैं यूजुअली, तो ऑब्वियसली अगर बच्चों को आप ऐसी चीज़ देंगे तो अल्टीमेटली बीमारी होगी। भाई साहब किधर हैं? इधर हैं भाई साहब। ये इसके अंदर फ्राई करते हैं आप? जी बिल्कुल। ऑयल कितनी देर बाद चेंज करते हैं? ऑयल इसका सर हमने ये ऊपर टैंक लगाया हुआ है, डेली इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, नया तेल डालते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा यूज कहाँ होता लेके है। जाते हैं फिर ऑयल को? कहाँ लेके जाते हैं जो ऊपर चढ़ाते हैं? पहले जो आए थे ना वो तकरीबन यासर अरफाज साहब नाम था शायद, उन्होंने कहा था कि 90 घंटे अगर तेल मुतवातर चलता है ना, जलता है, तो फिर इसकी वो जो भी होती है ना वो थिकनेस वगैरह कम हो जाती है। लेकिन हमारा ये 90 घंटे नहीं चलता। उसके बाद मलिक साहब पूछ रहे हैं जितनी देर भी चलता है, जब ऑयल आप वापस मतलब डिस्कार्ड कर देते हैं उसको, तो कहाँ फेंकते हैं? नहीं, इसमें इस्तेमाल यूज़ होता है थोड़ा दोबारा, यानी कि दोबारा से मुराद ऐसा होता है। एक्चुअली रेंसिडिटी एक्चुअली ये चेक करते हैं, लेकिन एक्चुअली ना इनको बायोडीजल ये सिर्फ कंज्यूम हो सकता है बायोडीजल कंपनीज के पास। इनका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी बायोडीजल कंपनी के पास कि जो ये यूज़ कर लें, हर जगह पर ऐसे होते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड। जब ये इस्तेमाल कर लें और वो बेसिक रेंसिडिटी लेवल से ऊपर चला जाए, उसके बाद ये बायोडीजल कंपनी के पास जा रहा है। तो ये इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ। इसको कहाँ पर ये बिल्कुल खराब, जो बिल्कुल जो डाउन हो जाता है ना, वो वैसे लोग ले जाते हैं और उसमें कैनी में डाल के ना वो थोड़ा सा ऐसे दे नहीं सकते ना, वो जाके पकौड़े तलेंगे उसके, फिर क्या करेंगे आप? आपको क्या पता? इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट आप टाइम नहीं कर रहे हैं तो वो ऐसे करेंगे। कितनी देर हो गई है ये काम करते हुए? ये तकरीबन 5-6-7 साल हो 5-6 साल से ऐसे गलत काम कर रहे हैं सारे। सर। चलें नहीं, नेक्स्ट आप मुझे टाइम। एक बात मुझे एक जी बात जी। है। अब यहाँ पे स्टोर के अंदर मैं तो पहली दफा आया हूँ 5-6 साल से, स्मेल आ रही है?
वो फिर हमारे शायद आप नाक में एग्जॉस्ट की हालत देखें, अगर एग्जॉस्ट की हालत देखें कि यहाँ पर कितनी ये आप देखें, आप बताएं मुझे ये क्या है? सर ये ऑयल जब उड़ता है ना, ये 2 दिन में ऐसा होता है, 1 2 दिन दिन में बाद 2 साफ दिन होता में। है। नाज़रीन, हाई साहब के मुताबिक 2 दिन बाद ये साफ होता है। इसकी एक दफ़ा आप हालत देख लें, ये 2 दिन बाद साफ होता है। ये 2 दिन बाद ऊपर से कढ़ाई में गिरेंगे, ऊपर से सारा ये केमिकल है, ये ऊपर से जो जल के या देख रहे हैं आप नीचे गिर रहा है, ये अंदर गिरेगा, उसमें कंटेमिनेट होगा। ये हाइजेनिकली तो इट इज एक्सट्रीमली बैड कंडीशन। छत की हालत है साहब, ये भी 2 दिन बाद साफ होती है। नहीं, ये छत तो सर जब कलर का आते हैं तभी होती है, कुछ टाइम लगता है तो ये अंदर गिरता नहीं है? इसमें। समझाया हुआ है, सर वैसे गिरना नहीं है। कैसे नहीं गिरता? बताएं ना हाई साहब, मुझे बताएं, आपके बच्चे हैं घर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे ये चीजें खाते होंगे इस तरह की अनहाइजीनिक, गंदी? वैसे तो मैंने आपको बताया कि हम यही घर से ले जाते हैं नहीं आपको। अच्छा, इसको अब ऐसे बेसिकली अब ये इसमें ऑब्वियसली हमारे जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हो, अब इनसे एक तो लाइसेंस या रजिस्टर करवाएंगे, लाइसेंस लेंगे, उसके बाद अभी हम इसे क्लोज करेंगे। ये इस कंडीशन में नहीं है कि ये लोगों को खिलाया जा सके। क्लोज करने के बाद इनको हम टाइम देंगे कि आप ये इसको दुरुस्त करें तमाम चीज़ों को, उसको हम पूरे SOPs इनको बताएंगे, ये SOPs हैं, इन SOPs के मुताबिक अगर पेंट करवाना है या कोई मटेरियल चेंज होना है या एंट्री कैसे होनी है, एग्जिट कैसे होना है, और आपने इसको प्रोसेस को चलाना कैसे है, जो लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हाइजेनिक कंडीशन, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनको कोई मुख्तलिफ बीमारियां तो नहीं है, ये भी इसके सर्टिफिकेट स्क्रीनिंग करवा रही है। ये सारा प्रोसेस ये जब कंप्लीट करेंगे, हम टीम आके सेटिस्फाई होगी, उसके बाद ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करना। भाई साहब ऐसा ही है, अब ये करेंगे सी, ये वो 4-5 पीछे जो पड़े हुए हैं वो पापड़ हैं, वो तैयार हैं। मैं आपको चलें साथ चल के दिखाता हूँ सर, आए ये पीछे एक नाजरीन आपको दिखाते हैं। पीछे इस वक्त मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है तैयार पापड़ मौजूद हैं। अभी तो ये पूछेंगे इनसे जो स्टोर मैनेज कर रहे हैं कि ये तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। ये आए जी भाई साहब, ये जो पापड़ पड़े हुए हैं आप दिखाई दे रहे हैं, नहीं वो पीछे वो लाइट पर अब ये तैयार है जी, ये तैयार खाने की हालत में? जी बिल्कुल। दिखाएं जरा, निकालें बाहर। सर ये इसको खाएं जरा सर, एक दो, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये शॉपर है, ये यही वाला है, ये इसमें से वो इस्तेमाल निकाल शुदा है जी। ये डिस्कार्ड, अच्छा जहाँ पे उन्होंने तैयार पापड़ रखे हुए हैं, ये तैयार स्नैक्स रखे हुए हैं, वहीं पे डिस्कार्ड किए हुए चीज़। जी बिल्कुल, ये भी इकट्ठी नहीं हो सकती। अव्वल तो देखें सारा प्रोसेस ही फाउंडेशन ही गलत है, तो फिर ये तो ऑब्वियसली एंड पे तो गलती भाई होगी। साहब ये दोबारा इस्तेमाल करेंगे? सर इसमें ये जब निकलता है ना तो ये दोबारा ये वाले हो जाते हैं जो मुझे ये बताएं, ये शॉपर दोबारा इस्तेमाल होगा यहाँ पे? सर ये दोबारा सिर्फ जब तक साफ रहता है, जब तक होता है, जब उसके बाद ये ज़ाया कर देते हैं। ये वाला इस्तेमाल होगा? सर ये देखिए, मैं आपसे यही सर, ये देखें, ये इस्तेमाल होगा? ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल साफ होता है। ये कह रहे हैं जी साफ है, आप इसको हाथ ना लगाइएगा, आपके हाथ खराब हो जाएंगे। ये साफ है जी, इसको कह रहे हैं नाजरीन बिल्कुल साफ नहीं था, मेरे हाथ ऑयली हो गए हैं, खराब हो गए हैं, लेकिन उनके मुताबिक ये साफ था। अब ये पैकिंग हो रही है इनकी। प्रॉब्लम यही है कि ये तो एक हमने एक यूनिट है, इस तरह के ऑब्वियसली बहुत से यूनिट्स हो सकते हैं, और उन सबको देखना जो स्पेशली अनरजिस्टर्ड है। ये पूरी कैंपेन है हमारी जिस पे हमने कैंपेन स्टार्ट की हुई है कि जो इनको रजिस्टर किया जाए, ताकि ऑब्वियसली ये बच्चों की सेहत महफूज रह सके। अच्छा जी, ये पैकिंग हो रही है नाज़रीन यहाँ पे बड़े वो, जैसा कि ये डीजी साहब ने बताया है, कलरफुल सी पैकिंग हो रही है, कलरफुल रेड और येलो कलर में। ये सर देखिएगा, इसके अंदर पापड़ होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, ये SS शीट होती है, ये उसके होना चाहिए बेसिकली, बट ये उस शीट का नहीं बना हुआ, ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है। हाँ, MS का मेटल शीट सर, ये मेटल शीट का बना हुआ है, विच इज़ अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। इसमें जंग भी लगा हुआ है। और आ जाए, तशरीफ ले आए जी। ये मशीन ठीक है? पहले मुझे ये बताएं सर, ठीक है बिल्कुल मयार के मुताबिक पूरी है? सर थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो इंशाल्लाह क्या दूर कर कमी है, मुझे देंगे। कमी बताएंगे। तो ये कि SS की होती है ज़्यादातर, तो ये कि थोड़ी सी यानी कि पुरानी हुई SS की जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। SS में जो होनी चाहिए वो SS की वो टंकियाँ क्यों लगवा नहीं दें। सर कुछ हैं कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये अच्छा, अब इस पे ना इंग्रेडिएंट्स से लिखे हुए हैं सारे,
अब ये इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इसमें शामिल हैं ये हम टेस्ट कराएंगे कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं है। ये हम लैब में भेजेंगे, इसको भी टेस्ट करेंगे, वहाँ पे टेस्ट होंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है कि नहीं, इसमें कोई ऐसी मुज़र सेहत और अडल्ट्रेशन तो नहीं की हुई उन्होंने जो कि वैसे केमिकल हो, इंस्टेड ऑफ बारिंग द सारा प्रोसेस जो कि अनहाइजेनिक है। लेकिन ये भी ज़रूरी है इसको चेक करना, वो फिर नाकाबिले ऑब्वियसली माफ़ी जुर्म बन जाता है अगर आप बच्चों को ऐसी चीज़ ऐड करके दे रहे हो जो कि केमिकल है, जो कि खिलाफ सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। तो ये भी हम चेक करवाएंगे, इसको अपने टेस्ट करवाएंगे। ठीक हो गया, ये भी अब चेक होगा सर, हो गया, ठीक है, ये होगा। नहीं पहले ये सर नहीं आवाम जो ये खाती है उनकी तरफ से ओके कैसे है? उस्मान भाई एक दफ़ा मैंने करवाए हुए हैं, मैंने फूड अथॉरिटी से ना 3 साल पहले 2.5 साल करवाए हुए हैं, लेकिन नहीं मैं सर मतलब वो पहले दूसरे थे 12 पहले और थे वो भाई क्या गए फूड अथॉरिटी से आज कराए हुए थे, पहले करवाए थे ये टेस्ट ना, फूड अथॉरिटी पंजाब अपना दफ्तर जो है ना। आप रजिस्टर ही नहीं है, आपने टेस्ट कर, आप लाइसेंस है आपका, लाइसेंस है आपके पास? कहाँ है लाइसेंस? अभी आया नहीं है, फीस जमा कराई हुई है, तो लाइसेंस तो नहीं हुआ ना अभी। नहीं लेकिन सर वो हमें ना यही आता है लाइसेंस, पुराना अगर कहते हैं वो दिखा दें। नहीं, इनका लाइसेंस है इनके पास सर, ये उस्मान लाइसेंस रजिस्टर है, नहीं ये लेबल है इनका अप्रूव, ये नहीं अप्रूव ना ही प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये रजिस्टर लेबल नहीं हुआ इनका अप्रूव। ये लेबल जो लिखा ऊपर लगा होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, वो उसकी बाकायदा हमारे पास लेबलिंग अप्रूव होती है, वो लेबल अप्रूव इनका नहीं है। नहीं, अप्रूव हुआ ही नहीं है, ये हुआ ही नहीं, इन्होंने हमसे ये प्रोडक्ट अप्रूव नहीं करवाया। हर प्रोडक्ट को अप्रूव करवाना होता है ताकि उस पर जो अशिया लिखी जा रही हैं तो वो लोगों को इल्म हो जब वो उसे पढ़े कि वो क्या चीज़ खा रहे हैं। ये पैकेट है जी, ये अप्रूव्ड है? मैंने करवाया था 3 साल पहले करवाया था। नहीं सर वो लाइसेंस को ये अप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये लेबल अप्रूव नहीं है इसका, तो ये इसको हम टेस्ट करवाएंगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। सर जिस तरह से कहें, हाँ जिस तरह से कहेंगे इंशाल्लाह मैं उस तरह मुझे ये बताएं, अप्रूवल के अलावा जी जो बेसिक इंसानियत की भी कुछ चीजें होती हैं, सब सफाई अपने घर में रखते हैं माशाल्लाह, सफाई निस्फ ईमान है, दाढ़ी शरीफ में रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे ऐसी है, निस्फ ईमान है, बिल्कुल यहाँ कहाँ है? कोई एक जगह मुझे बता दें जहाँ पे आप सहमत हो सफाई के लिहाज से। मैं हूँ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मजीद नेक्स्ट टाइम पता है क्या, हाँ 4-5 साल से है, कितने बच्चों ने खाया होगा, कितने बच्चों की सर सेहत खराब हुई होगी, मुझे ये बताएं हुई होगी, कितने बच्चों की हुई होगी, देखा होगा। ये जो आज मैंने देख लिया है, मैं भी क्या पता खाता रहा हूँ कभी, जो आज मैंने देख लिया है, आप मेरी क्या तकलीफ? ऐसा है ना कि अभी जैसे जिस टाइम भी सर फरमाएंगे ना उस टाइम में जाके ये जो भी है ना टेस्ट वगैरह करवा लेंगे, जो कुछ जिस तरह से टेस्ट की बात होगी। बात इसमें जो एक तो जो इसमें स्पाइस, आप इसमें मिसाले डाल रहे हैं, मिसाले कहाँ से लेते हैं आप? मसाले पहले ये अमजद भट्ट से लाता था मैं, तो वो उनके मसाले थोड़े से वो फिर वो इशू नहीं थे, तो फिर एक और पार्टी उससे लाता। मसालों के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेसेबल हो, जहाँ से लेकर आ रहे हैं उसकी ट्रेसेबिलिटी हो सके। तो मुझे मेरी टीम बता रही है कि मिसाले भी ट्रेसेबल नहीं है, कहाँ से ला रहे हैं। मिसाले भी हम टेस्ट करवाएंगे, ऑब्वियसली ये भी टेस्ट करवाएंगे अडल्ट्रेशन के हवाले से, और ऑब्वियसली फ़िलहाल तो इसे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये सेहत के लिए मुझे आपने जो हालात देखे हैं। जी ऐसा भी है, तो अब बंद करने लगे हैं, सील करने लगे हैं सर। अगर टाइम देते हैं तो मैं 4-5 दिन में इंशाल्लाह जो इनके आपके बिल्कुल नहीं टाइम क्यों देंगे, 4-5 दिन में सैकड़ों पापड़ निकल जाएंगे, सैकड़ों बच्चे बीमार हो जाएंगे, और 4-5 दिन में ये जो गुनाह आप कर रहे हैं वो और ज्यादा 4-5 दिन करते रहेंगे। सर जैसे सर कहेंगे हम बैक ही दिल मान रहा है ये गुनाह है या नहीं? सर अब आप अगर गुनाह कहें तो गुनाह का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि नहीं गुनाह तो नहीं है। नहीं मैं देखो मेरी बात, मैं एक भेज रहे हैं बगैर सफाई का ख्याल रखे, बगैर किसी उसके जो है मतलब सेफ्टी पैरामीटर्स होती है, कुछ भी नहीं देखा जा रहा, गलत चीजें मार्केट में बेच रहे हैं, गुनाह नहीं है मेरी नजर में, तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। तो फिर आप जैसे आप कहेंगे हमारी तरफ से सिर्फ यस की आवाज़, हमने आपसे कोई भी नहीं दिया इसको ना, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ है वो भी उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो एक दफ़ा हम इसे इनको ईपीओ करेंगे, हमारा स्टाफ उन्होंने ये फैसला किया कि इस पर एक प्रोसेस को रोकेंगे, उसके बाद इनको प्रॉपर एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, फिर उसके बाद जो भी इन्होंने कार्रवाई करनी है वो करेंगे, ताकि ये जो भी माल जा रहा है इसको रोका जा सके, ये फिलहाल ना जा सके। भाई साहब आपकी एजुकेशन के लिए, आपको सिखाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुयस्सर है, हर वक्त मुयस्सर है। जी बिल्कुल, आप उनके पास जाएं, उनसे जाकर पूछिए, सारा कुछ अप्रूव करवाएं, आप रोक तो नहीं रहे हैं कभी भी।
लेकिन काम तो तरीकेकार के मुताबिक करें, सफाई का थोड़ा ठीक है। ख्याल रखें, जैसे अपने घर में हमारी टीम बताएगी कैसे इसको करना है, ठीक है। और हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि हम आपके कारोबार को डिस्टर्ब करें। हमारा मकसद ये है कि आप जो भी कारोबार करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए भी करें और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। तो ये आपको बताएंगे, आपको पूरा प्रोसेस ठीक करना पड़ेगा। अगर ये ठीक नहीं होता तो फिर आप इसको नहीं कारोबार चला सकेंगे, ठीक है। सर ये मशीनें अभी फिलहाल बंद की जाएंगी, बंद करवा दें जी, ऐसा मशीनें खुद बंद करवा दें आप। बंद करो यार, बंद मशीनें करो। सारी बंद हो गई हैं नाज़रीन, फिलहाल मशीनें बंद कर दी गई हैं। मशीन बंद कर दें भाईजान, मशीनें नाज़रीन बंद कर दी गई हैं फिलहाल। और अभी आगे फर्दर क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी वो बाहर चल के देखते हैं और जानते हैं डीजी साहब से कि फर्दर क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी इसके खिलाफ। अच्छा मलिक साहब मुझे बताएं अब ये इसका क्या कार्रवाई की जाएगी इसके खिलाफ? देखिए, ये हमारी जो टीम है ये बेसिकली ये प्रोसेस को फिलहाल प्रोहिबिट करेंगे। जो प्रोसेस चल रहा था इसको रोका जाएगा और इनको बंद करने के बाद इनको बाकायदा बुलाकर उसके बाद इनको गाइड भी करेंगे कि अपने कारोबार कैसे करना है। फिर इसके बाद ऑब्वियसली EPO कंफर्म होता है, तो कंफर्मेशन के बाद इनको फ़ाइन करना है, कितना फ़ाइन करना है वो ऑब्वियसली हम डिसीजन होगा इस चीज़ का ऊपर। लेकिन ये फ़िलहाल इस हालत के अंदर ये कतन काबिल कबूल नहीं है कि बच्चों को ये चीज़ खिलाई जाए। और इस तरह के बहुत से और इश्यूज़ मौजूद हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम अपनी जो रीच आउट है उसको बढ़ाया जा सके। उसमें आवाम का बड़ा अहम रोल है, सिटीजन्स हमारे साथ ताउन करें। आपको मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है सिटीजन्स के हवाले से, ये भी थोड़ा सा देखिए, हम कंप्लेंट्स आती हैं लोगों की हमारे पास, तो मेरी लोगों से गुजारिश है अगर वो ऐसा कारोबार कोई देखें जिस पे उनको शक हो तो वो कारोबार वाले से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो नंबर है 0800-80500, ये हमारी हेल्पलाइन है, इसके ऊपर कॉल करें। हमारे सोशल मीडिया, मैं खुद अपना मेरा जो सोशल मीडिया है मैं अपना ट्विटर अकाउंट भी हैंडल खुद करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो पर्सनली मैंने खुद देखा। नाज़रीन आपको बताते चलें कि मलिक साहब खुद अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट का खुद जवाब दे रहे हैं, खुद एक्टिव हैं। और ये सर ये सबसे बड़ी आपकी बात तो ये होगी और आपका अमला भी माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, ये बाहर जो फैक्ट्री की सूरत हाल है अभी, मतलब ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या ये काबिल कबूल है? नहीं, ये सारा जिस तरह अंदर हालात थे उससे बुरे हालात बाहर है। तो ये पूरा जो प्रेमिसेस है इसमें ये मामलात हैं और इसी वजह से इस प्रोसेस को इन्होंने बंद किया है अभी। अगर लेट्स सपोज अंदर मामलात मतलब इसके ठीक होते हैं, सिर्फ ये आउटडोर किस तरह की कंडीशन होती है, फिर क्या होगा? फिर हम इनको एडवाइस करते हैं, फिर हम ऑब्वियसली इसको इस एरिया को हमें सील करना पड़ना था, सील की जगह प्रोहिबिट करना पड़ना था। अगर प्रोसेस अंदर ठीक होता तो अगर इसका इफेक्ट उस पर हो रहा है और डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है यहाँ से चीज़ें जाने की। आप होल्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ एंट्री एरियाज इसके अंदर मौजूद हैं, जाले हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये इस तरह हो नहीं सकता बाहर इमीडिएटली जहाँ पर खाने की चीज़ तैयार की जा रही है। आप ये पर मैंने घर में भी खाने की जब चीज़ तैयार करते हैं कोशिश करते हैं वो साफ़ सुथरी जगह पर हो। तो आप बाथरूम के साथ या वॉशरूम के साथ ऐसी चीज़ नहीं बनाते, आप साइड पे कोशिश करते हैं उसे बन जाए। तो ये बड़ा इनको वैसे भी ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का कि भाई साहब ये क्या पड़ा हुआ है? अच्छा ये आपने मलिक साहब देखा, ये ऑयल क्या पड़ा हुआ है? ये क्या पड़ा हुआ है? ये इस्तेमाल होने वाला है या हो जाएगा? इससे ऑयल इस्तेमाल हो गया है। अच्छा। अब ये खाली है, यहाँ पे कहीं पे आपने मेंशन किया भाई ये डिस्कार्डेड ऑयल है, ये डिस्कार्डेड एरिया है? इसमें ऑयल नहीं है, ये खाली थी जी। सर मेरे ख्याल से मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जहाँ पे ये डिस्कार्ड की भी चीजें रखी जाती हैं उसके ऊपर एक मेंशन किया जाता है कि डिस्कार्डेड एरिया है। जी सही कह रहे हैं, वो पूरा एक उसका स्टैकिंग करके उससे आइसोलेट किया जाता है कि डिस्कार्डेड एरिया है, इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब एक्चुअली जो इनका ऑयल इस्तेमाल ये कर रहे हैं उसको आगे जो यूज ऑयल है उसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका बहुत अहम है। ये सिर्फ मैं आपके तवज्जुह से सिर्फ इनके लिए नहीं, ये तमाम जितने हमारे फैक्ट्री मालिकान है जहाँ पर ऐसा बिजनेस ऑपरेट होता है स्नैक्स का या कहीं भी ऑयल इस्तेमाल होता है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम आएंगे तो ऑब्वियसली हम उसको देखेंगे, लेकिन आप जो यूज्ड ऑयल है अगर उसकी रेंसिडिटी लेवल ज़्यादा हो गया है, एक दफ़ा ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करते यूजुअली, तो उसको बायोडीजल कंपनीज हैं उनके साथ कांटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। आपको ये उसी को डिस्पोज ऑफ करें, उन्हीं को दें, वही लेकर जाएं और आपका कांटेक्ट हुआ उनके साथ। अगर आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे वो मुज़र सेहत है, वो सेहत के जो असूल हैं उनके सख्त खिलाफ है, तो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वो इस तरीके से। वो तो इखलाकियात के भी खिलाफ है मेरे ख्याल से।
और ये देखें, आपको इस चीज़ का इल्म था कि जहाँ पे डिस्कार्ड किया जाता है वहाँ पे डिस्कार्डेड एरिया का एक लेबल लगाया सर मेन बात पता है क्या, हमारे पास ये सारी जगह रेंट की, ये पूरा हाल हमारा नहीं है ना, हमारे पास नहीं मेन मकसद ये है कि ये हमारे पास सिर्फ इतनी जगह रेंट के लिए, तो बाकी ये किसी की है। मुझे ये बताएं, ये यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे सादा सा सवाल ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ये डिस्कार्ड की हुई है, इस्तेमाल हो चुका है, ये कचरा है ना, ऐसे ही है, तो यहाँ मेंशन ही ना किया हुआ, पर आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं था कि ऐसा होता है। नेक्स्ट तो ये टाइम पंजाब फूड अथॉरिटी आपको सिखाएगी, आप उनके पास जाएं, उनसे सीखें, उनसे जानें ये किस तरह से सारा कुछ करना है। आप उनके पास जाएंगे नहीं, अप्रूव नहीं करवाएंगे, सीखेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा? सुबह ही इंशाल्लाह। फिलहाल तो सर अब फिर बंद करना पड़ेगा जी। वो EPO हमारी टीम ऑब्वियसली प्रोसेस को स्टॉप कर रही है, और उसके बाद जो भी प्रोसेस आगे होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनको आगे लेके चले। ठीक है नाज़रीन, डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें भी दिया, और ये आप जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं हमारी आवाम के लिए सबसे अहम वो है। और एक कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज दोनों से, बिजनेस ऑपरेटर से भी है और हमारे शहरियों से भी है। शहरियों से ये है कि वो नज़र ज़रूर रखें, अगर उनको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है हमसे शेयर ज़रूर करें। नंबर मैंने आपको बता दिया, हम आपसे ट्विटर अकाउंट भी शेयर कर लेते हैं, बाकी सोशल मीडिया अकाउंट भी शेयर कर लेते हैं। और बिज़नेस ऑपरेटर से मेरी रिक्वेस्ट ही है कि प्लीज़, आपसे बहुत ही मौदबाना रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम आपको ट्रेन करने को तैयार है, हम आपके साथ काम करने को तैयार है, फूड अथॉरिटी बिल्कुल आपके साथ काम करने को तैयार है, आपको सिखाने को तैयार है। लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले तमाम बिजनेस ऑपरेटर्स जितने भी फूड से मुतल्लिक है अपने आप को रजिस्टर करवाएं, लाइसेंस लें। जो प्रोडक्ट अगर वो ख़ास आइटम बनाते हैं उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, उस पर लेबल को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, उसके बाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को अपने लाइसेंस के लिए, अदरवाइज वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये मेरी गुजारिश है ऑपरेटर से भी, हम बिज़नेस डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, लेकिन हमें सबसे पहले जो हमारे लिए जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस है वही है कि अगर लोगों की जानों से खेला जाएगा, अगर सेहत से खेला जाएगा तो उस पर माफ़ी कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब, ख्याल रखें अपना। नाज़रीन, ये हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी जो है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हरकत में नज़र आ रही है, इसी वजह से हरकत में नज़र आ रही है क्योंकि वो आपका ख्याल कर रहे हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं, आवाम का ख्याल कर रहे हैं। जो चीज़ें स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतर रही हैं उनको मैक्सिमम कोशिश, जैसा कि वो डी साहब ने बताया, यही की जाती है कि बंद ना किया जाए, उनका बिज़नेस जो है वो ख़त्म ना किया जाए, उनका बिज़नेस प्रमोट ही किया जाए। लेकिन उनको एजुकेट करने के अलावा अगर देखा जाए कि बिल्कुल स्टैंडर्ड्स पे कोई चीज़ नहीं उतर रही है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं बचती है उसको बंद करने के अलावा। ये क्या है? ये सर एक्सपायर वो जो हो जाता है ना, ये अभी शाम को जब हम काम ख़त्म कर लेते हैं ना तब ये बाहर एक्सपायर। अच्छा नाज़रीन, ये एक्सपायर्ड है। मेरी बात थोड़ी सी सुने, एंड पे अब ये मशीन बंद हुई है ना तो इसमें थोड़ा सा माल रह जाता है, जो रह जाता है ना वो सुबह को काबिल इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पूरे दिन की प्रोडक्शन वैसे ही ख़राब हो जाएगी। ये जिस टाइम काम बिल्कुल ख़त्म होता है ना तो ये उस टाइम मशीन की सफाइयाँ होती हैं, ये उसके अंदर से निकाल लेते हैं। और अभी ये कि जिस टाइम लड़के ईजी हो जाते हैं, अब तो हम अगर वैसे हमारी 5 बजे छुट्टी हो जाती है ना तो ये फेंक देते हैं। तो अभी तो कहाँ फेंकते हैं? तो बाहर ये तोड़ों में डाल के फेंक देते हैं और वह कूड़े वाला ले जाता है, और ये कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज़ है जी। कूड़े मतलब बाहर सड़क पे फेंकते हैं? नहीं सड़क पे नहीं फेंकते हैं, हमने तोड़ों में डाल के ना वो डाल देते हैं ना बाहर। नहीं वो बाहर है, फैक्ट्री के बाहर है। और सामान मौजूद है वहाँ? सर वो डेली ले जाते हैं, वो डेली ले जाते हैं। तो ये जो कीड़े फिर रहे हैं ये भी तोड़ों में डालते हैं? यार कीड़े का तो जो है ना भाईजान, बस ये तो इससे आप होता है ना, सबसे बड़ी बात कीड़े, यहाँ पे अंदर कीड़े फिर रहे हैं। किसी शॉपर में अगर चले जाएं, सही बताएं ना, किसी शॉपर में चले जाएं उसका तो इसके साथ वो फ्राई हो जाए किसी चीज़ के साथ, उसका तो हल कोई नहीं है। बहरहाल ये क्या कोशिश हमारी यही होती है कि ऐसा ना हो। नाज़रीन वो कह रहे हैं नहीं एक चीज़ जब ये हमने एक्सपायर करनी है ना, इस पे अगर कीड़ा हो या जो मर्जी ये हमने ज़ाया कर देना, फेंक देना। चलिए ये ज़ाया हो गया। वैसे तो इस पे भी कीड़ा नहीं होना चाहिए, वो इस्तेमाल होनी है, उस पे भी कीड़े हैं ना, कीड़े देखें आपने, कीड़े हैं उस पे? कीड़े ऊपर है अंदर है? अंदर और ऊपर है, बिल्कुल नहीं वो बस ऊपर भी है अंदर भी है। आए अच्छा अगर एक सेकंड आपको लगता है कीड़े नहीं है जी? नहीं वो छोड़ो यार, वो बच्चे ये यहाँ पे काम करते हैं। बात सुने बेटा, इधर ओ यार बात सुने, अब यहाँ काम करते हैं? काम है मेरा, यहाँ करते हैं आप जी काम? अच्छा क्या ठीक नाम हो गया? मोहम्मद महमूद। यहाँ कीड़े नहीं है?
कीड़े जिस तरह आप कर रहे हैं, आप इधर कह रहे थे कीड़े, अब मेरी बात सुने, आप कैमरा लेके चले ना उधर। अच्छा ओहो हमारे पास रिकॉर्डेड है सारा, ओहो। नहीं, कीड़े हैं, हमारे पास रिकॉर्डेड है। आप क्या लग रहा है कीड़े नहीं है? नहीं यहाँ से उनको भेजे ना, वो यहाँ बताएं, इधर आए बस, ओ भाई उस्मान इधर आए भाई, प्यारे भाई, बात उस्मान भाई वो बच्चा है, वो बच्चा है, फिर आपको पता है नहीं, अब आप भी बच्चे नहीं सर, कीड़े नहीं है। कीड़े मैं कह तो रहा हूँ कि जो चिंटा है ना, चिंटा, ये हमारे घरों में भी फिर रहे हैं। नहीं हाँ जी 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 नहीं हैं, मैंने आपसे एक दफ़ा भी कहा कि नहीं है। वो बच्चा वो कभी कभी आता है, वो नहीं काम नहीं करता। आपने उसको लिया, देखा काम वाले हो लिए तो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल हर टाइम काम में होते हैं। वो अभी आया है, वो बाइक लेके आया है। यहाँ पे कीड़े किस किस्म के मौजूद हैं वो तो आपने खैर देख लिए हैं। भाई साहब अब तो ये बंद करके जा रहे हैं, अब क्या आगे करेंगे? क्या नहीं, इंशाल्लाह जो उनकी रिक्वायर वो कुछ उन्होंने लिख के दी हैं, अभी वो भाई ने लिख के दी हैं जो आए हुए थे उसको, और ये सारा क्योंकि देखें ना कि आपके सामने ये वो सील तो कर रहे हैं कि अब हम इस्तेमाल काम नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। जब सफाई का है ना मसला, वो अभी अब उनसे अभी सुबह मैं जाऊंगा वहाँ, वो मुझे 2 दिन 4 दिन जो भी टाइम देंगे ना, इंशाल्लाह ताला उसमें हम इसको जो उनकी रिक्वायर होगी कि ये सफाई सफाई या जो भी है इसके नीचे जो सब बस जो भी अब ये 2 एग्जॉस्ट सर जी तब्दील तो नहीं होता, लेकिन इसको खोल के अच्छी तरह कर, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा। उस्मान भाई हमें यार गाने में यार माड़े बंदे 5-10 दिन हमने ना रोटी नहीं डेली सर, डेली बेसिस पे हमारे काम है कि हम माड़ा बंदा मैं हूँ, मैंने अपने घर पे जाकर अपने बच्चों को खिलाना है, मेरे इर्द गिर्द सारे बच्चे खाएंगे। मैं अगर मुझे आज पता चल गया मैं नहीं लेके जाऊंगा, बच्चे खुद दुकान पे जाएंगे, इसकी इतनी प्यारी जैसी खूबसूरत पैकिंग रखी है, वो देख के वो लेंगे और खाएंगे। ये तो अभी तो यहाँ आके वो प्रोडक्शन डीजी साहब रोक के चले गए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के पास चली गई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, वो कैसे रोकेंगे? आप रोक लेंगे? चले मेरे साथ। रोक तो नहीं सकते, रोक के देखें, लेकिन ये है कि बहरहाल हमारी कोशिश यही होती है कि देखें हम इंसान का काम कोशिश है। आप नहीं माड़े बंदे वो हैं जो ये खा रहे हैं सर, हम भी माड़े ही हैं, हम भी ये खाते हैं। आपने एक दफ़ा कहा, मैंने भी, आप खिला रहे हैं, अब हम खा रही है, ख्याल कर नहीं रहे हैं। चलें इंशाल्लाह मैं करता हूँ इंशाल्लाह जैसे जो इनकी रिक्वायरमेंट। नाज़रीन, आपने ये देखा यहाँ पे कि क्या सूरत हाल थी। ये वो हमारे बच्चे दुकानों पे जाकर जो पापड़ ख़रीदते हैं, पापड़ ख़रीद के खाते हैं, उनकी क्या सूरत हाल थी, किस तरह से तैयार किए जाते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा अपने एक्शंस में है इस वक्त, और इसी चीज़ का ख्याल करने के लिए, आवाम की सेहत का ख्याल करने के लिए जो मुज़रे सेहत इस तरह के यूनिट्स हैं, इस तरह के गोदाम हैं, इस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन एरियाज़ हैं, वो सारे उनको अपने पैरामीटर्स के मुताबिक डील कर रही हैं। जो बंद करने वाले उनको बंद किया जा रहा है, और जिनको समझाने की और एजुकेट करने की ज़रूरत है उनको एजुकेट किया जा रहा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।